अपने नाज दो तू बदला चुमावेगा ले जावी मैनू भी अपने नाज दो तू बदला चुमावेगा ले जावी मैनू भी अपने नाज दो तू बदला चुमावेगा ले जावी मैनू भी अपने नाज दो तू बदला चुमावेगा अब्बा मेरे यीशु अब्बा मेरे अब्बा मेरे यीशु अब्बा मेरे
यहोवा का भय मानते हैं। हालेलुया। जब हम यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं तो बाइबल में लिखा यूसुफ एक पवित्रता वाला इंसान था। यूसुफ के भाइयों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके पिता ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके भाइयों ने उसको एक खड्डे में घेर दिया कि ये हमारा जो भाई छोटा भाई है वो हमारे बाप को हमारी गलतियों को बताता है। पर बाइबल में लिखा यूसुफ वहां पर भी अपने आप को प्रभु के अधीन रखा। वो फिर भी परमेश्वर का डर उसके दिल में था, फिर भी परमेश्वर का डर उसके मन में था। उसको पता था अगर जो मेरे भाई काम कर रहे हैं, जैसे मेरे भाई पवित्रताई में नहीं है, जैसे मेरे भाई पाप के अंदर है, जैसे वो पाप की गुलामी में, अगर मैं भी ऐसे पाप की गुलामी में जाऊंगा, जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे ही मैं भी हो जाऊंगा। जैसे उनकी जिंदगी में शर्मिंदगी है वैसे ही मेरी जिंदगी में भी शर्मिंदगी आएगी। हालेलुया। यूसुफ जानता था अगर मैं पवित्रताई में रहूंगा तो यहोवा मुझे ब्लेस करेगा। बाइबल में लिखा इसी पवित्रताई के कारण उसके भाइयों ने उसका विरोध किया, उसकी फैमिली ने उसका विरोध किया, उसके परिवार ने उसका विरोध किया कि क्या मिला यूसुफ तुझे, क्या मिला पवित्रताई में रहकर। लिखा यूसुफ ने जब अपने बाप को, अपने पिता को, अपने भाइयों की कमियों के बारे में बताया कि पिता तेरा बेटा ये काम करता है, कि तेरा ये बेटा ये गलत काम करता है, तेरा ये बेटा ये काम करता है, तू इनको देख पिता तेरा पुत्र जो यूसुफ है वो कितना पवित्रताई में है, वो कितना साफ है, वो कितना यहोवा का डर मानता है, वो कितना अधीनगी में चलता है। तो बाइबल में लिखा इसी बात के कारण उसके भाइयों ने उसके ऊपर उसको देखा कि ये हमारी गलतियों को हमारे बाप को बताता है, इसलिए उसने उस यूसुफ को उसके भाइयों ने किसी विदेश जाने वाले व्यक्तियों के हाथ बेच दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा यूसुफ वहां पर जाकर एक नौकरी कर रहा है, एक पोछा लगा रहा है, घर का झाड़ सफाई का काम कर रहा है। तो लिखा वो जिस घर में काम कर रहा था उसकी पत्नी ने देखा, उस मालकन ने देखा कि यूसुफ दिखने में कितना सुंदर है। यूसुफ ने देखा कि उसने देखा कि यूसुफ कितना सुंदर है, इसके मुंह के ऊपर कितना नूर है, इसके मुंह के ऊपर कितना जलाल है, क्यों ना मैं इसके साथ संग करूं, क्यों ना मैं इसके साथ पाप करूं। बाइबल में लिखा उस राजा की पत्नी ने, जिसके घराने में वो काम करता था, उसकी पत्नी ने उसे बोला आजा यूसुफ मेरे साथ सो जा, मेरे साथ गलत काम कर। और बाइबल में लिखा यूसुफ वहां पर भी अकेलेपन में भी, एक शर्मिंदगी के कारण में भी, एक अकेले पुणे में भी उसने पाप नहीं किया। वो जानता था अगर जो बुलाहट प्रभु ने मेरे लिए रखी है, जो बात प्रभु ने मेरे लिए रखी है, जो गिफ्ट प्रभु ने मेरे लिए रखा है, अगर मैं पाप में गिर जाऊंगा तो वो गिफ्ट कभी भी मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। हालेलुया। और यूसुफ जानता था परमेश्वर की कृपा को, यूसुफ जानता था परमेश्वर के अनुग्रह को, यूसुफ जानता था परमेश्वर की ग्रेस को। उसको पता था अगर जो काम प्रभु ने मेरे लिए रखा है, जो गिफ्ट प्रभु ने मेरे लिए रखा है, उसको लेने के लिए काफी मुसीबतें मेरी जिंदगी में आएंगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब यूसुफ ने इनकार किया पाप करने के लिए तो उसकी पत्नी ने बोला कि यूसुफ को गलत इल्जाम लगाकर उसको जेल में भेज दिया। वो जब उसने बोला कि यूसुफ आया था मेरा बलात्कार करने के लिए, और जब भागने लगा तो मैंने उसका कोट पकड़ लिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा यूसुफ को उसने गलत तरीके से जेल में डला दिया। यूसुफ जेल में जाकर भी प्रभु का धन्यवाद ही कर रहा है, वो जेल में जाकर भी प्रभु के नाम को मुबारक कह रहा है, वो जेल में जाकर भी प्रभु के नाम की स्तुति कर रहा है। उसने ये नहीं अपने दिल से कहा, उसने ये नहीं अपने मुंह से बोला कि यहोवा तूने तो मेरे साथ बहुत बड़े बड़े वायदे किए हैं, तूने तो मुझे कहा था कि मैं तेरे को ऊंचाइयों में लेकर जाऊंगा। देव यहोवा तेरे वायदे कहाँ हैं? देव यहोवा तेरे वायदे जो तूने मेरे साथ किए वो कहाँ हैं? मैं तो एक तंगी में आ गया हूँ, मैं तो जेल में पकड़ाया गया हूँ, मैं तो पवित्रताई में था, मैं तो साफ तरीके से चल रहा था, मैं तो तेरी अधीनगी में चल रहा था, मैं तो तेरी कृपा के अनुसार चल रहा था, पर फिर भी मेरी जिंदगी में ऐसी मुसीबतें क्यों आई? हालेलुया। बाइबल में लिखा यूसुफ ने एक बार भी अपने मुंह से नहीं बोला कि परमेश्वर तूने मुझे ऐसा क्यों करने दिया, तूने मुझे ऐसा क्यों छोड़ दिया, तूने मेरी जिंदगी को ऐसा क्यों करने दिया। बाइबल में लिखा यूसुफ वहां पर जाकर भी धन्यवाद कर रहा है, यूसुफ वहां पर जाकर भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। तो लिखा एक समय जब राजा के दो व्यक्ति, एक खिलाने वाला और पिलाने वाला, रात जेल में उनको सपना आता है। यूसुफ ने उनके सपनों का अर्थ बताया। जब उनके सपनों का अर्थ
बात सही निकला। यूसुफ ने कहा जब जब आप राजा के सामने जाओगे मेरा जिक्र करना। लिखा बाइबल में जब उसका जिक्र किया गया तो वही जो यूसुफ जो जिस राजा की गुलामी में बैठा था वहां का ही वो प्रधानमंत्री बनाया गया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है जब हम परमेश्वर का डर रखते हैं अपनी जिंदगी में तो परमेश्वर हमें बड़े बड़े ओहदों पर बैठाता है। जब हम परमेश्वर का डर रखते हैं अपनी जिंदगी में तो परमेश्वर हमें एक ऐसी दिशा दिखाता है। जब हम परमेश्वर का डर रखते हैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर हमें ऊंचे लेवल के ऊपर लेकर जाता है। जब हम परमेश्वर का डर अपनी जिंदगी में रखते हैं तो कोई भी शैतान की ताकत नहीं है कि हमें हरा सके, क्योंकि बाइबल का फरमान है शैतान एक तरफ से आएगा पर भागेगा 7 तरफ से। शैतान को भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब हम हमारी जिंदगी में डर होता है परमेश्वर का, जब हम डर रखते हैं परमेश्वर का, हमें डर होना चाहिए। अगर कोई बोले कि आजा हमारे साथ गलत काम कर तो हमें डर होना चाहिए। हमें डर होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, मैं वैसा नहीं कर सकता। अगर 4 व्यक्ति मोड़ पर खड़े हैं तो हम वहां पर नहीं खड़े हो सकते। अगर 4 व्यक्ति शराब पी रहे हैं हम उनके बीच में नहीं जाकर बैठ सकते। अगर 4 व्यक्ति गलत गाने सुन रहे हैं तो हम उनके साथ नहीं खलो सकते। अगर कोई गलत मैरिज में कोई गलत गाने चल रहे हैं, किसी मैरिज में गलत गाने चल रहे हैं, शराब चल रही है, पार्टी चल रही है, तो एक इंसान जो मसीह इंसान है जिसने पवित्रताई में रहा है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो कभी भी वहां पर नहीं जाएगा जिसके अंदर परमेश्वर का डर है। हालेलुया। क्योंकि उसे वो पार्टी जरूरी नहीं है, वो दोस्त जरूरी नहीं है, वो रिश्तेदार जरूरी नहीं है, वो गली का मोड़ जरूरी नहीं है, उसे पवित्रताई जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा यूसुफ पवित्रताई में चलता गया। उसकी जिंदगी में काफी सारी मुसीबतें आई, काफी प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में आई, काफी इम्तिहान उसकी जिंदगी में हुए, पर फिर भी वो यूसुफ पवित्रताई में खड़ा रहा, पवित्रताई में खड़ा रहा। एक समय आया जब परमेश्वर ने सभी रास्तों को खोल दिया और उसकी जिंदगी में ऐसा साफ किया कि यूसुफ जहां से निकलता था वहां पर उसको सलूट मिलता था, जहां पर ये यूसुफ जाता था वहां पर सलूट बजता था, जहां पर से यूसुफ निकलता था उसको सलूट मिलता था। क्यों? क्योंकि उसका कारण था पवित्रता। हालेलुया। उसका कारण था कि वो यहोवा का डर मानता था। उसका कारण था कि वह यहोवा की विधियों के ऊपर चलता था। वो सोच सकता था कि मेरा कौन सा मेरे भाइयों ने साथ दिया है, मेरा कौन सा मेरे परिवार ने साथ दिया है, क्योंकि मैं इसलिए पाप कर सकता हूँ। यहाँ पर कौन मुझे देख रहा है, यहाँ पर मुझे कौन देख सकता है, मैं पाप कर सकता हूँ। अगर मैंने पाप कर लिया मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। अगर मैंने इसके साथ संबंध बना लिया तो मैं यहाँ का मालिक हो जाऊंगा, एक नौकर से मालिक वाले औहदे पर आ जाऊंगा। पर बाइबल में लिखा यूसुफ वो पवित्रताई में रहा। यूसुफ ने पाप करने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं यहोवा का बंदा हूँ, मैं कभी भी ऐसा पाप नहीं करूंगा जो यहोवा की निगाह में गलत है। हालेलुया। अभी तक बाइबल में लिखा कि यूसुफ के पास वो परमेश्वर के 10 हुक्म जो मूसा को मिले थे वो अभी तक नहीं मिले थे। हालेलुया। अगर यूसुफ को वो मिले होते, अगर यूसुफ उनको पढ़ा होता, फिर हम कह सकते हैं कि यूसुफ के पास वो वचन था। बाइबल में लिखा अभी तक कोई भी विचार का वचन यूसुफ के पास नहीं आया था, पर यूसुफ का मन जानता था अगर मेरी जिंदगी में परमेश्वर काम करना चाहता है तो वो मुझे परखेगा भी। अगर वो मुझे गिफ्ट देना चाहता है वो मेरी जिंदगी में मुसीबतें भी भेजेगा। अगर वो मुझे ऊंचे लेवल पर बैठाना चाहता है तो मुझे तंगियों के बीच से निकलना पड़ेगा। जब उसने तंगियों के बीच से अपनी जिंदगी को निकाला तो बाइबल में लिखा जो वो चाहता था, जैसा परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में बोला था, जैसा परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था कि सभी लोग तेरे आगे दंडवत करेंगे, तो वैसा ही हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि यूसुफ पवित्रताई में था, यूसुफ डर में था, वो यहोवा का बैर मानने वाला था। हालेलुया। जब आज हम भी यहोवा का डर मानते हैं, यहोवा के वचन में लिखा है कि तुम शराब के मतवाले ना हो, इससे लुचपन होता है, तो हमें शराब पीनी छोड़ देनी चाहिए। बाइबल में लिखा आप व्यभिचारी ना बनो, व्यभिचारी का कलंक सदा तक चलता रहेगा, तो हमें व्यभिचार छोड़ देना चाहिए। अगर बाइबल में लिखा है कि तू गलत संगतियों को छोड़ दे, ठट्ठों को छोड़ दे, जैसे जबूर की पोथी में पहले अध्याय में लिखा है कि तू दुष्टों लोगों की संगति को छोड़ दे, हमें वैसा कर देना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें नरक की ओर नहीं, हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाती है। बाइबल हमें वो रास्ता दिखाती है जो साफ रास्ता है। बाइबल हमें वो चीज बताती है जो साफ है। बाइबल हमें वो
चीजें हमारे अंदर बेच दी है जो पवित्रता की है। अगर हम बाइबल को पढ़ के बाइबल के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाएंगे तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि बाइबल का फरमान है जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे निमित्त अपने दूतों को भेजूंगा, वो तेरी रक्षा करेंगे, वो तेरे पैरों से पत्थर से ठेस तक नहीं लगने देंगे। हालेलुया। वो स्वर्गदूत फिर ही हमारी जिंदगी में आएंगे जब हम यहोवा का डर मानेंगे। वो फिर ही हमारी जिंदगी में स्वर्गदूत भेजेगा परमेश्वर जब हम यहोवा के साथ खड़े, जब हम पवित्रताई में खड़े, जब हम पवित्र मन से खड़े, जब हम साफ मन से खड़े। अगर हमारे अंदर पाप है तो परमेश्वर कभी भी हमारे ऊपर अपने स्वर्गदूतों को नहीं भेजेगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आएगा तो वो हमारे हर एक पाप को खत्म करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैंने तुम्हारे पापों के लिए आपने आपको कुर्बान कर दिया। इसलिए जो कोई इंसान विश्वास करेगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए मार खाई है, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस उठाया है, यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़ों की मार खाई है, यीशु मसीह ने अपने मुंह के ऊपर थुकाया है, यीशु मसीह ने मेरे लिए चपेड़े खाई है, तो वही इंसान ब्लेस होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले इंसान के लिए सभी कुछ हो सकता है। हालेलुया। हमें डर रखकर यहोवा का, हमें पवित्रताई में रहकर परमेश्वर का, पवित्रताई में रहकर हमें डर में रहकर और प्रभु पर विश्वास करने की जरूरत है। आज काफी सारे लोग हैं जो प्रभु को तो मानते हैं पर फिर भी आज भागे फिर रहे, फिर भी आज जगह जगह पर फिर रहे, फिर भी आज बापों के पास जा रहे, फिर भी आज शामों के पास जा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर का वचन मालूम नहीं है। अगर आप यहोवा का वचन सुन लो, यहोवा का वचन मान लो, उसके ऊपर मनन कर लो, क्योंकि जब हम वचन के ऊपर मनन करेंगे वही वचन हमारी जिंदगी को साफ कर देगा। बाइबल में लिखा परमेश्वर एक जगह के ऊपर से जा रहा था और अंधे भिखारी ने ऊंची आवाज से बोला कि हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। परमेश्वर ने देखा ये इंसान का कितना बड़ा विश्वास है, इसने अपना सब कुछ छोड़कर मुझे आवाज दे रहा है। तो परमेश्वर ने उससे बोला कि आने दो मेरे पास। जब यीशु मसीह के पास वो आया तो परमेश्वर ने उसकी आंखों पर हाथ रख के बोला कि जा, मैं जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरी जिंदगी में हो जाए। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो अंधा भिखारी जो जन्म से अंधा था, उसकी आंखें खुली और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने लगी। आज परमेश्वर ने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर ने हमें बुलाया है अपनी महिमा के लिए। क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है वो काम हमें करना जरूरी है। जब वो काम हम करेंगे, जब लोग हमें देखेंगे, वो सचमुच हमारे परमेश्वर की बढ़ियाई करेंगे, वो सचमुच परमेश्वर की महिमा करेंगे कि हाँ सचमुच ये इंसान प्रभु यीशु मसीह का बंदा है, ये इंसान सचमुच प्रभु यीशु मसीह का पुत्र है, ये इंसान सचमुच उसकी संतान है। क्योंकि इसके अंदर से परमेश्वर की स्मेल आती है, इसके अंदर से परमेश्वर की महक आती है, इसके अंदर से परमेश्वर की खुशबू आती है, इसके अंदर से परमेश्वर का नूर दिखाई देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का डर मानेंगे फिर परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। जब हम परमेश्वर का डर मानेंगे फिर वो यूसुफ की तरह हमें ऊंचा करेगा। जब हम डर मानेंगे वो दाऊद की तरह ऊंचा करेगा। जब हम डर मानेंगे वो पौलुस की तरह ऊंचा करेगा। जब हम डर मानेंगे वो हमारे यीशु मसीह की तरह हमें ऊंचा करेगा। हालेलुया। हमें डर मानने की जरूरत है, हमें बैठे रहने की जरूरत है और पवित्रताई में अड़े रहने की, खड़े रहने की और प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है। जब हम प्रार्थना में रहेंगे पवित्रताई के साथ फिर हमें रोने की लोड़ नहीं है, कुर्लाने की लोड़ नहीं है, मुसीबतों को देखकर भागने की लोड़ नहीं है, हमें टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा जिससे वो अपना पुत्र बनाता है उसे जांचता भी है, उसे मारता भी है, उसे छेड़ता भी है। क्योंकि जो अपने आप को उसके ऊपर प्रकट कर सके कि जो बरकत इसको मैं देना चाहता हूँ ये उस बरकत के काबिल है भी ये नहीं है। हालेलुया। जब हम यहोवा के साथ बने हर एक मुसीबत में, हर एक प्रॉब्लम में, हर एक परेशानी में, तो कोई मुसीबत प्रॉब्लम हमें मार नहीं सकती, कोई भी प्रॉब्लम कोई मुसीबत हमें यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के द्वारा हमारी परमेश्वर की महिमा होती है, हर एक प्रॉब्लम के द्वारा हम परमेश्वर में बढ़ते हैं। जब कोई प्रॉब्लम हमारे ऊपर आती है उस प्रॉब्लम के कारण हम यीशु मसीह में बढ़ना शुरू करते हैं। बाइबल में लिखा जब पौलुस ने बोला जब मैं कमजोर होता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ। हालेलुया। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। क्योंकि
जो कोई इंसान उसके ऊपर विश्वास करेगा कोई इंसान बचाया जाएगा। आज हमें विश्वास करने की लोड़ है, आज हमें ईमान रखने की लोड़ है। आज अगर हमने ईमान रख लिया उस जिंदा खुदा के ऊपर, जैसे वो बोलता है कि मैं जैसे मुर्दों में से जी उठा, जो कोई मेरे पर विश्वास करेगा वो भी जीविता किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और सब प्रार्थना में चलेंगे। सामर्थी खुदा जिंदा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी खुदा आपका धन्यवाद कर दे मेरे जिंदा परमेश्वर आपकी हजूरी के लिए, मेरे खुदावंदा आपके अनुग्रह के लिए, मेरे सामर्थ्य खुदा प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन में लिखा क्या ही धन्य है यहोवा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का बैर मानते हैं। मेरे परमेश्वर हमें अपना बैर करना सिखा मेरे खुदा, हम तेरा बैर माने मेरे यहोवा, हम तेरे बैर के साथ चलने वाले हो जाए मेरे सामर्थ्य खुदा, हम तेरा डर मान कर चले मेरे सामर्थ्य खुदा, हम तेरे बैर को माने मेरे जिंदा यहोवा नासरी खुदावंदा। जैसे यूसुफ ने डर को मानकर तेरे में बना रहा, पवित्रता में बना रहा, वैसे ही हम भी पवित्रता में बने रहे और यूसुफ की तरह हम भी चमकाए जाए मेरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह तू शुभ और ब्लेस कर मेरे खुदा। प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपकी ग्रेस को मांगते हैं खुदावंदा। जितने लोग इस मैसेज को सुने उनकी सब लोग खुदावंदा तेरे में बढ़ने पाए मेरे यहोवा, वो सभी लोग तेरे में बढ़ने पाए मेरे खुदा, वो लोग पवित्रताई में हो जाए मेरे खुदा, पवित्रताई का आत्मा उनकी जिंदगी में एंटर कर जाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस मैसेज को देखें या बाद में देखें खुदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ यहोवा खुदावंदा तेरा अनुग्रह उनकी जिंदगी को टच कर जाए मेरे खुदा। जैसे हम यंग लोग खुदावंदा तेरे नाम का सुसमाचार सुना रहे जगह जगह पर जाकर, वो भी लोग जो खुदा इस मैसेज को सुने वो भी लोग खुदावंदा तेरे नाम का सुसमाचार जगह जगह के ऊपर फैलाना शुरू कर दे। मेरे जिंदा खुदा नासरी आपका अनुग्रह हर एक सुनने वाले के ऊपर हो जाए, आपकी दया हर एक सुनने वाले के ऊपर हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, तेरी सामर्थ को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, तेरी फायर को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तू शू और ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नाम दे सब लोग आमीन। आमीन।